गुड मॉर्निंग जी। मार्केट में आज हमारा जो प्लान है वो है सेलिंग साइड का। हम लोग शॉर्ट की कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखो जो ये नीचे का जो रेंज वगैरह जो बना हुआ है ना, तो अभी मार्केट में ज़रूरी क्या है कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने से पहले मार्केट में एक बार जो नीचे के जो बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं इनको एक बार निकालना पड़ेगा। तो मे बी आज आपको 55,500 का नंबर वगैरह ब्रेक डाउन होता हुआ दिखे, या ये अगर ब्रेक डाउन नहीं करता सपोर्ट वगैरह लेता है तो भी मे बी मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। अभी देखिए मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। देखो जी मार्केट में किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओवरऑल अभी कंडीशन ये है हमारे पास, हम ऊपर के सेलर को टारगेट नहीं कर सकते हैं, हमें डाउन साइड में मार्केट में काम करना होगा। ऊपर के सेलर अब ज़्यादा हो चुके हैं ऊपर, ओवरऑल नीचे बायर्स वगैरह की संख्या अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो काम करने वाले हैं। तो अपने को जल्दी जो भी है ना वो काम वगैरह डिसीजन वगैरह फटाफट लेना पड़ेगा। तो चलिए जी, मार्केट तो अभी जस्ट ओपन हुआ है और अभी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता हुआ ये दिख रहा है, लेकिन पहली कैंडल से अपने को उतना कोई मतलब तो है नहीं। ओवरऑल नीचे गया हुआ है, तो मे बी थोड़ा सा ये क्या ऊपर जाएगा क्या। पिछले दिन तो ये डायरेक्टली फॉल किया है फिर रिकवर हुआ है, इस दिन इसने डायरेक्टली फॉल किया फिर रिकवर हुआ है। ओके, यहाँ पे तो 2 दिन की कहानी तो एक ही है यहाँ पे कि मार्केट गिरा और गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया हुआ है, उसके बाद इसने गिरा नहीं, यहाँ पे गिर के टोटली रिकवर कर गया है। तो यहाँ मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगाता हूँ, एंट्री वगैरह लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ। देखो सेलर को तो टारगेट करना नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो पहले मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा लूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस वगैरह है, एंट्री वगैरह करके मैं आपसे मिलता हूँ। जस्ट इस वाली कैंडल पे यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री अभी लिया हुआ है और 55,700 की पुट है हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने एंट्री बनाया है। अब चार्ट वगैरह समझ लेते हैं एंट्री तुरंत क्यों बनाया है। अब देखो जी चार्ट की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि स्ट्राइक प्राइस वगैरह तो सारी चीज़ें हम लेके आ चुके हैं। अब ओवरऑल चार्ट में कहानी क्या है, प्रीवियस डे के चार्ट को समझ लेते हैं। मार्केट ने जिस जगह पे ओपन किया ये पहला मार्केट का हाई है, यहाँ से एक मार्केट ने छोटा मोटा फॉल किया और फॉल करके हल्का सा एक ब्रेकडाउन देके मार्केट टोटल यहाँ से घूम गया था। घूमने के बाद फिर से मार्केट में डबल टॉप बना, डबल टॉप पे एक बार यहाँ पे फिर से पुट साइड की कोई ट्रेड वगैरह बन रही है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते तो बेस्ट ट्रेड था, हालांकि कॉल साइड का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था एंट्री का, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो है ना वेट करना बनता है कि जैसे क्लोजिंग प्राइस का या बाकी की चीजों का। तो अभी हम चार्ट को केवल इतना समझते हैं कि मार्केट में ये 2 अटेम्प्ट जो ऊपर की तरफ गए, इसमें इसने अपना जो हायर लेवल है वो एक तो क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे एक बात तो हो गई। दूसरी बात जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के जस्ट पास में हुई है, इस जगह के आसपास कहीं पे क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि चार्ट में बायर ज्यादा बैठे हुए हैं। भले ही मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है ना दोस्तों कि मार्केट में जो सेलर बैठे हुए हैं, अब आपको यहाँ पे ये तय करना है कि इस जगह से मार्केट में सेलर को टारगेट करने के लिए आप जाओगे तो कितने पॉइंट का टारगेट आप उनको कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं बाइंग करता हूँ इस जगह पे तो कितने पॉइंट का टारगेट कैप्चर कर सकता हूँ। रीजन, इन सेलर को आप अगर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो मार्केट को भी पता है कि देखो मैं उनको वार्निंग क्या, मैं मार्केट में उनको निकाल भी नहीं सकता। तो मार्केट में आसपास के सेलर को निकालने के लिए कम से कम मार्केट को 55,880 का जो ये स्विंग है ये पार करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, यहाँ के सेलर निकलेंगे। एक तो कहानी ये हो गई सेलर को डायरेक्ट निकालने की, हालांकि सेलर को निकालने के 2-3 तरीके और होते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका तो ये हो गया। अगर फिर आप अपर लेवल पे जाके बात करते हो तो आपके पास एक राउंड नंबर दिख रहा है कि मार्केट में जब ये राउंड नंबर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, क्योंकि राउंड नंबर पे मार्केट ओपन होके गिरता है। पीछे से चार्ट में जाके आप देखो, पीछे के चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे राउंड नंबर पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट गया, ऊपर राउंड नंबर का ब्रेकआउट करके मार्केट ने गिरावट करी। तो अब सेलर को एक बात समझ में आ चुकी है कि भाई अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम राउंड नंबर के ऊपर देने वाले हैं, उससे पहले तो वो निकलेंगे नहीं। तो अगर आप कॉल साइड का कोई सेटअप को देखकर बैठ भी जाओ तो मार्केट में आपको पता है या बड़े प्लेयर को पता है कि भाई उनको निकालने के लिए अपने को ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, मार्केट में डायरेक्ट गैप अप देना पड़ेगा। तो ऐसे में प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी आप इन सेलर की बात को छोड़ दो कि सेलर को हम टारगेट करेंगे। अब ये बायर कहां से आ गए भैया, मार्केट में ये जो बायर थे इन बायर को रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे की तरफ आया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट बार बार कर क्या रहा है, ये जो पीछे का जो रेंज है इसी रेंज के अंदर मार्केट अपने आप को उठा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये गैप वाला जो इस फंडा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये लोग तसल्ली से यहाँ पे बैठे पड़े हैं कि मार्केट में इस तरीके की चीजें हुई हैं। अब एक बात और ध्यान रख लेना, चार्ट में अभी आपको चार्ट में ये जो स्विंग्स हैं ये स्विंग्स अभी ब्रेक होते हुए दिखे। अब चार्ट में कहानी समझ लो कि हम लोग गलत कब होंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे भी सही हो सकते हैं। मार्केट के अंदर कब गलत होंगे, मान लीजिए
अगर ये मार्केट ने जैसे पीछे का ये रेंज ब्रेकडाउन किया, अब अगर ये रेंज ब्रेकडाउन करके वापस ही ऊपर चला जाए और अपना जो सेल्फ का हाई है ये ब्रेकआउट अगर कर दे, तो समझ लो कि मार्केट को जो नीचे आने के लिए जो करना चाहिए था वो मार्केट ने कर लिया। लेकिन एटलीस्ट मैं मानता हूं कि कम से कम 500 का जो नीचे नंबर है ना, ये एटलीस्ट ब्रेकडाउन, अगर ये 500 का नंबर ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट घूम के अपने सेल्फ हाई के ऊपर निकल गया, वो मार्केट फिर कम से कम इंट्रा डे में पॉजिटिव रहने वाला है। उसकी फिर क्लोजिंग बताएगी कि अगले दिन मार्केट में क्या ये ट्रेंड जो साइडवेज का ट्रेंड है, जो ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड है, क्या ये चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मार्केट में होता क्या है, इस प्रकार के जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करके सेल्फ हाई के ऊपर जाके मार्केट अपने अपर लेवल पे जाके क्लोज कर दिया, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसके बाद मार्केट हो सकता है कल फिर से अगर आपको मार्केट नीचे आता हुआ देखे तो वो रिवर्सल जो होगा ना, तो वो रिवर्सल होगा, वो रिट्रेसमेंट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ओवरऑल मैंने अभी आपको चार्ट समझाया छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाके, और 15 मिनट पे 5 मिनट पे जाओगे तो भी कहानी सबकी सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर हो गई। अब नीचे चार्ट में आपको कोई चीज अगर मार्किंग वगैरह करनी है तो कैसे मार्किंग कर सकते हो, जैसे कि आप ये देखो हायर पॉइंट, अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट जब नीचे की तरफ आएगा तो ये लेवल आपको फिर पीछे दिख रहे हैं ना, ये एज ए सपोर्ट की तरह मे भी उनका काम कर सकता है। जैसे कि क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे का हाई पॉइंट और प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट, तो हायर पॉइंट तो अभी चांसेस कम लग रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले, मे भी हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह ले ले, तो लेने को तो हायर पॉइंट भी ले लेते हैं। रीजन की ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है, 500 का नंबर है, तो ऐसे में वो सपोर्ट वगैरह दिखा सकता है मार्केट। बाकी चलते हैं निफ्टी अब इस वाले चार्ट में, और यहाँ पे चल के हम कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे कि अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, तो नीचे तो अभी गैप पूरा पड़ा हुआ है, तो गैप वाली तो बात अभी ठीक है। यहाँ पे आ जाइए अब इस वाले चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में, और साथ में अब सेंसेक्स वगैरह क्या कर रहा है एक बार ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखिए अब दो इंडेक्स में से सेंसेक्स ने कितना फॉल कर दिया, यहाँ पे 213 पॉइंट का फॉल इसने किया हुआ है। तो ये ओपन हुआ 82,000 का, क्लोजिंग प्राइस पास में है 82,000 राउंड नंबर पास में है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ब्रेकआउट वगैरह तो कर सकता है, लेकिन कल भी मार्केट ने गिरावट करी है और गिरावट करके यूटर्न लेके गया है। ठीक है, तो चार्ट रिपीट तो अभी कुछ एक आध दिन तो हो ही गए हैं, तो अभी तो देखो रिवर्सल नहीं होना चाहिए, मार्केट को आना तो नीचे चाहिए, क्योंकि कोई मेजर तो फॉल अभी तक आया नहीं है मार्केट में। कितना फॉल आया, 254 पॉइंट। एक बार ऑप्शन चेन की तरफ चलें जरा आप। ऑप्शन चेन में अगर मैं अभी बात करूं तो ये क्या क्या लगा रखा है मैंने। अच्छा, कल मैं ओआई चेक कर रहा था निफ्टी के ऑप्शंस के लिए, जो किसी काम का नहीं आया। 11 करोड़ की ओआई के बाद भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था डाउन साइड में। अभी मैं क्या चेक करने आया हूँ, हाँ ठीक है, प्राइस तो 300 और 250, 300 रुपये और 250 रुपये का प्राइस है। आईवी ठीक है, डेल्टा ठीक ठाक 58 के आसपास है, और यहाँ पे 42 के आसपास है। ठीक है भाई, इसमें तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, तो मार्केट को आ तो जाना चाहिए नीचे। इसके पास 500 का नंबर नहीं है, निफ्टी के पास 25,000 का नंबर है। कहाँ पे है, जस्ट ये 25,000 के पास बैठा हुआ है। तो अब ये ऐसे ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह ही मार सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ना भी मारे तो भी चलेगा, क्योंकि अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं ना, तो ऐसे में तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक इंडेक्स अपने आप को संभाल के बैठा हुआ है और बाकी का इंडेक्स अगर गिरावट करेगा, तो फिर थोड़ी सी देखने वाली बात होती है कि कोई इंडेक्स अगर फास्ट गिरने लगे तो हमारे लिए वो समस्या क्रिएट कर सकता है। कहाँ तक पहुंची गाड़ी हमारी, अभी तो भैया हम 14-15 पे ही नाच रहे हैं। हमने एंट्री कहाँ पे करी हुई है, अच्छा यहीं पे तो भाई एंट्री करी हमने। ठीक है भाई, एंट्री तो अभी बहुत पास में है, तो यहाँ से हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। अब टारगेट क्या बताऊं, रिट्रेसमेंट वगैरह होता तो बात भी बनती कुछ। चलो जी, यहाँ तक का मान के चलते हैं अभी। तो देखिए मैंने आपको ओवरऑल पूरा चार्ट समझा दिया कि पीछे जो स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, और आप उनको डायरेक्टली टारगेट क्यों नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों चार्ट लगाता हूँ, और तीनों चार्ट को लगा के मैं फिर आपको आगे की चीजें समझाता हूँ। देखिए जी, तीनों चार्ट लगाने का फायदा क्या होता है। इस तरफ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, इस तरफ मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, और इधर हम लोग सेंसेक्स का एक चार्ट लगा लेते। लग गया जी। अब आप केवल और केवल यहाँ पे प्राइस की मोमेंटम पर ध्यान दो, कौन सा इंडेक्स किस प्रकार से मूव कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत स्लो मूव कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज मूव कर रहा है। तो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुई है, और इस प्रकार से अभी ये कंटिन्यू देखो, इसको करना चाहिए। तो सेलिंग का ट्रेड तो हमारा ठीक ठाक ही है। अब इसमें और पॉसिबिलिटीज क्या है कि सर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। जो ये कैंडल बनी है रिजेक्शन कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी, पहले मार्केट ग्रीन गया फिर रेड आया, तो ऐसे में अगर यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, मान लेते हैं कि इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी अपर साइड में होती। कैसी बॉडी होती, ये छोटा सा विक छोड़ दो, ये विक हो गया इसका, यहां से लेके यहां तक की ये बॉडी हो गई। ऐसे करके
और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका विक हो गया, ठीक है, यहाँ तक विक आ गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, अगर इस प्रकार की कैंडल बना के, जो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है ना, ऐसी कैंडल ना बन के कुछ ऐसी कैंडल हो जैसे कि ठीक निफ्टी के अंदर कहानी बन रही है, बट निफ्टी में क्या हुआ, कैंडल के बाहर है, मैं कैंडल के अंदर की बात कर रहा हूँ कि इसी के अंदर से मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाए और धीरे धीरे करके जब सेलिंग होगी तो वो रिट्रेसमेंट में कंसीडर कर सकता है, वो रिट्रेसमेंट में कंसीडर करेगा, उसके बाद वो वापस नीचे आएगा। लेकिन इस प्रकार की जो बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद जब बड़ी कैंडल बनी है ना, तो यहाँ पे छोटा मोटा प्राइस अगर होल्ड कर रहा है और राउंड नंबर पास में है तो ये रिट्रेसमेंट फिर जल्दी करेगा नहीं, ये जल्दी रिट्रेसमेंट करेगा नहीं, ये क्या करेगा, डाउन साइड में आएगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, चार्ट में देखो जरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी गाड़ी कहाँ पहुंची भैया हमारी, अरे यार ये मर मर के चल रहा है, तो ऐसे थोड़ी काम बनेगा, थोड़ा तेज मोमेंटम हो तो काम बनेगा, वरना भाई हम पकड़े जा सकते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ट्रेड तो हमने बहुत सही लिया लेकिन हम पकड़े जा सकते हैं। ये है एक जो प्रॉब्लम वाली बात है, वो ये है कि मार्केट में 82,000 क्लोजिंग प्राइस, तीनों इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग प्राइस का फॉल करना स्टार्ट किया। तीनों इंडेक्स डाउन साइड जा रहे हैं और तीनों इंडेक्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रीवियस रेंज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। प्रीवियस रेंज का मतलब समझ रहे हो जो अभी मैंने आपको समझाया, ये वाला रेंज निफ्टी के अंदर, ये इधर रेंज, चलो निफ्टी के तो चार्ट में ठीक ठाक है, निफ्टी में तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, निफ्टी अभी मस्त एकदम चल रहा है, इसके पास पीछे चार्ट है, तो एक तो ये ब्रेक डाउन, दूसरा सेंसेक्स के चार्ट में आ जाओ तो ये तो पीछे ही रहता है। तो इस तरीके से चार्ट में जो ब्रेकडाउन है, अब दिक्कत क्या है कि सर हम केवल सेल करने वाले इकलौते होते तब तो मार्केट में अपना पैसा बन जाता। इस प्रकार की चार्ट और इस प्रकार के क्या बोलते हैं मोमेंटम को देखकर बाकी के लोग भी मार्केट में सेल करने आते हैं। अब मार्केट के पास दो चॉइस है। पहला चॉइस, मार्केट हम सबको ट्रैप करे और ऊपर निकल जाए, हम कुछ नहीं कर सकते स्टॉप लॉस लेने के अलावा। इसके बाद दूसरा चॉइस क्या है, जो मार्केट में रिटेल प्लेयर बैठ रहे हैं, पहले मार्केट में कुछ कैंडल ऐसी बने जिसकी वजह से रिटेलर भाग जाए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर दे। तो ध्यान रहे, आज अपने को स्टॉप लॉसेस जो देखना पड़ेगा वो ठीक ठाक देखना पड़ेगा। मार्केट हो सकता है कि डायरेक्ट टारगेट भी दे दे, परेशान भी करे, तो उस हिसाब से हम समझ के चलेंगे। क्योंकि जब मार्केट बहुत फ्लो में चलता है ना, सारे के सारे इंडेक्स, वहां पे मेरे लिए परेशानी हो जाती है, तो मार्केट में फिर वो लॉसेस हो जाते हैं। चलो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बात समझा दी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं बाकी की चीजों के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से मुद्दे की बात। कल आप लोगों ने वीडियोस देखा, कमेंट किया वीडियो पे, तो मुझे समझ में आया कि वीडियो को आप लोग पसंद आ रही है, वीडियो की लर्निंग आपको पसंद आ रही है, तो आप लोग लाइक भी कर रहे हो, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, अच्छी बात है। अब एक बात और ध्यान रहे, आप में से कुछ लोगों ने कल जो उसमें कमेंट किया वो क्या किया, आज थोड़ा सा वीडियो हम लंबा रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि सर आपकी बातें सुनकर मैं वीडियो को देखता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, लेकिन मैं बहुत डम्ब आदमी हूँ और मैं क्या करता हूँ, बार बार गलतियां करता हूँ, सेम चीजों को दोहराता हूँ। अब यहाँ से कि सर मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। दोस्त मेरे, मैं आपको एक बात कहूंगा, सिंपल शब्दों में एक बात कहूंगा। बात ये है कि जो बातें आपको समझनी है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं मार्केट के अंदर, उन बातों को समझना तो आपको पड़ेगा। अब आपके पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर एक, या तो आप उन बातों को इस तरीके से लो कि आप ऊपरी स्तर पर समझना चाहते हो, अंदरूनी स्तर पर नहीं समझना चाहते हो। आप तो समझना चाहते हो, आपके अंदर का जो दूसरा इंसान है ना, वो एक्चुअली में समझ नहीं है। तो 2 साल की आज जो बातें सीखनी है, जो बातें आज समझनी है और जो बातें आज एक्सेप्ट आपको करनी है, जैसे कि मुझे ओवर ट्रेडिंग मारती है, मैं ओवर ट्रेडिंग को नहीं करूंगा। मॉर्निंग के सेशन में मुझे ट्रेड समझ में नहीं आता, मैं मॉर्निंग के सेशन को ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मेरे को बड़ी क्वांटिटी में परेशान होती है, मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वही बातें आज आपको समझनी है और वही बातें 2 साल के बाद भी समझनी है, 10 साल के बाद भी समझनी है। समझने का प्रोसेस यही है। अब आपका निर्णय है कि जितनी चीजें आप जानते हो वो आज के अभी इस वीडियो में ये बात सुनने के बाद आप इसको इंप्लीमेंट कर लो, या 2 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, प्रोसेस सेम है। ऐसा नहीं है 10 साल के बाद प्रोसेस चेंज हो जाएगा, 2 साल के बाद प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जो बातें आज आपको एक्सेप्ट करनी है कि मुझे ये चीज परेशान कर रही है, उस चीज को खत्म करने में आपको जस्ट सेकंड लगना चाहिए। डिसिप्लिन आपके अंदर तुरंत पैदा हो जानी चाहिए। आज भी जो बातें आपको फॉलो करनी है, वही बातें 2 साल बाद करनी है, वही बातें 10 साल बाद करनी है। अब 10 साल और 2 साल आपका है और आज आपका है। आप कहाँ पे खड़े हो, किस चीज को फॉलो करने वाले हो वो आप देख लो, और किस हिसाब से आप चीजों को करने वाले हो वो देख लो, वरना मार्केट के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम 75-76 के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट का चार्ट तो हमने को घबरा रहा है, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार से रिवर्सल वगैरह भी हो सकता है। तीनों इंडेक्स दनादन गिरे जा रहे हैं कि ट्रेड को काट दूं, जितना मिल गया ठीक है। अब कॉल साइड की कोई कैंडल वैंडल देख के कॉल साइड में काम कर लिया जाए, कॉल साइड में हो सकता है कि पैसा बन जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं जो आपको बातें समझा चाह रहा हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन है, मैं ऐसा नहीं करता। मैं गधा आदमी नहीं हूँ जो मेरे को चीजें पता है मैं उसके बाद भी वही काम कर रहा हूँ।
ट्रेडर बन के रहना है या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है? ट्रेडर तो आप सभी हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग अभी नहीं हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर और ट्रेडर में फर्क क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म आपको नहीं पता कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है मार्केट के अंदर। आपको लगता है ना कि मेरे लॉसेस नहीं होते हैं। भाई साहब, मैंने 5 साल 6 साल मार्केट में जो मेहनत करी है, तो पहले के 3 साल 3.5 साल मैंने हर दिन लॉस दिया है। तो हर दिन लॉस देने के बाद जब मैं किसी को बोलता था कि भाई मेरा हर दिन लॉस होता है, तो कोई बिलीव नहीं करता था कि पागल है क्या, हर दिन कोई लॉस होता है क्या? उसी तरीके से आज कोई बिलीव नहीं करता कि हर दिन प्रॉफिट होता है क्या। मार्केट में सोच कर समझ कर सारी चीजों के साथ जब आप मार्केट में काम कर रहे हो, लाइव मार्केट में मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में मैं आपके सामने एंट्री कर रहा हूँ और मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि मार्केट में कब कहाँ पे कैसी चीजें हो रही हैं। उसके बाद अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये सिस्टम ही प्रॉब्लम वाला है। सिस्टम क्या है? आपने अभी तक लॉसेस किए हैं, आपके आसपास के सभी लोगों ने लॉसेस किए हैं, न्यूज आप लॉसेस वाले देखते हो, ट्रेडर आप लॉसेस वाले देखते हो, तो कोई प्रॉफिट बना रहा है तो आपको ये बात कैसे पच जाए? आपने अपने आंखों से देखा, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा लगातार प्रॉफिटेबल हो सकता है? लॉसेस होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। जिस चीज के पीछे आप भागना शुरू करोगे ना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आप प्रॉफिट के पीछे भागते रहो, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप लॉस के पीछे भागना शुरू करो, देखो आपके लॉसेस कैसे कम हो जाते हैं। मेरे को कितनी बार देखा कि मैं अपने ट्रेड को लेने के बाद मैं घबराता हूँ। अभी मैं ट्रेड करके बैठा हूं, कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, देखो मैं यहां तक आ गया, मैं अभी घबरा रहा हूं क्या? मैं आपसे बातें कर रहा हूं, हर एक चीज मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। ये प्रोसेस होता है, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। जब तक ये प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, आप ट्रेडर नहीं बनोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, ट्रेडर बन के रह जाओगे। मार्केट के अंदर जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप ट्रेडर बन के रह जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। आप बात मेरी समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इतना कठिन नहीं है जितना आपको बताया गया है या जितना आप महसूस करते हो। ये बहुत सरल सा काम है, लेकिन इस सरलता को पाने के लिए जो पीछे अभ्यास किए गए हैं, अपने मानसिक स्थिति को मजबूत किया गया है, अपने माइंड को मेकअप किया गया है, उसको थोड़ा सा आपको पॉलिश करना पड़ेगा। वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग का एक अपना प्रोसेस होता है। मैं आपको पूछूं कि आपको ट्रेडिंग का क्या प्रोसेस पता है, आप बोलोगे मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछूं पिछले 3 महीने से आप ट्रेड कर रहे हो, तो कौन से ट्रेड के सेटअप आपको सबसे बेस्ट लगे? ओपनिंग का कौन सा कैंडल सबसे ज्यादा बेस्ट आपको लगता है? किस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा आपने बनाया? कौन सी कंडीशन आपको लॉस में बना के देती है? मार्केट का कौन सा आपके पास कोई डेटा नहीं है। डेटा कहां से होगा? आप ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। जब तक आप ट्रेडर की कैटेगरी में रहोगे, ये डेटा आपके पास नहीं होगा, आप अपनी गलतियों को नहीं निकाल सकते। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। पिछले एक हफ्ते मेरे पास, पिछले अभी चौथा हफ्ता है ना, पिछले 3 हफ्तों का मेरे पास हिसाब है कि मैंने मार्केट में क्या किया, कहां पे किया, किस जगह पे एंट्री की। और चौथा हफ्ता आज खत्म हो जाएगा, और चौथे हफ्ते की जब मैं चीजें बनाऊंगा, मेरे को एक एक चीज पता है कि मैंने कब मार्केट में कहां पे क्या किया, कैसी कैसी चीजें पे मैंने डिसीजन लिया। वो मेरा डेटा है। किस डेटा पर मैं काम, अब जैसे आज का चार्ट है, आज के चार्ट में मुझे इनफ 100 रुपए का प्रीमियम मिल चुका है आपके सामने। मैंने आपके सामने एंट्री करी, आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और 100 रुपए का प्रीमियम मिल चुका है। मैं अभी जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मार्केट में देखेंगे अगर 100 रुपए का प्रीमियम वापस मेरा चला जाता है, देखो लॉस में तो नहीं जाने वाला। ये जो ट्रेड है ना, लॉस में नहीं जाने वाला। भले ही मैं इस ट्रेड से 20 से 30 हजार रुपए लेके जाऊं, क्योंकि 100 रुपए देखने के बाद मैं इसको लॉस में तो कन्वर्ट नहीं करूंगा। 20 हजार रुपए लेके जाना पड़ेगा, मैं 20 हजार लेके जाऊंगा। यानी कि ठीक है, मैं 100% गलत सही होने के बाद मैं 100% गलत नहीं होना चाहता। 100% में सही हो चुका हूं। जो प्रीमियम 90 रुपए चाहिए, 100 रुपए मुझे मार्केट में मिल चुके हैं, तो 100% में सही हो चुका हूं। अब उसके बाद मैं फिर पूरा पैसा मार्केट को दे दूं, यानी कि 100% फिर से मैं गलत हो गया। मैं ऐसा नहीं करता। पिछले दिन का जो प्रॉफिट है वो आज मार्केट के अंदर मैं नहीं देता। इंट्राडे का अपना हिसाब किताब होता है, उन सब चीजों को समझ के आपको चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप ट्रेडर बनने के लिए सोचते रहोगे, सर आज मैं फॉलो करूंगा, मैं थोड़ा सा समय और लगा लूं, मैं फिर फॉलो करूंगा। ये समय लगातार चलता रहेगा और आप प्रॉफिटेबल कैटेगरी में नहीं आने वाले। तो जो कमेंट आप कर रहे हो ना कि सर मुझे पता तो सब कुछ है, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मैं उसको सुनता हूं, मैं उसको सुनता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता। सर करना तो आपको ही पड़ेगा। अब आज के आज शुरू कर दो या 4 साल के बाद कर दो। जो थॉट प्रोसेस आपका आज है ना, वही 4 साल के बाद होने वाला है। यहां तक बातें बहुत हो गई, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। कितनी देर की वीडियो हो गई भैया? 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ कहीं पे, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वैसे मेरा टारगेट डन हो चुका है, बाकी मैं देखता हूँ 5-1 मिनट में टाइम फ्रेम वगैरह पे क्या चल रहा है। देखो जी, बैंक निफ्टी के अंदर तो मोमेंटम अभी ये स्टार्ट हुआ है दोबारा, और लगभग प्रीमियम में एक 20-22 के आसपास आ चुके हैं। तो 100 रुपए से ऊपर का प्रीमियम अपने को मिल चुका है। अब यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनती है तो अपन भाग लेंगे, क्योंकि बाकी के 2 इंडेक्स ठीक ठाक मूव नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि 500 का नंबर ब्रेक डाउन करने के लिए आए, बट उतना वेट करने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं कि आगे क्या, कहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बनती है, क्योंकि बाकी के इंडेक्स ना सेम टाइप के मोमेंटम कर रहे हैं। तो ऐसे में सेलर वगैरह अब ऐड होने शुरू हो जाएंगे, तो अपने को निकल जाना है। हो सकता है कि बड़ा मोमेंटम हम मिस कर दें, लेकिन ठीक है, अपने को जो प्रीमियम चाहिए था वो मिल चुका है। तो क्या कहानी बनती है देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करके फिर मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। 278 पॉइंट इंडेक्स में तो
कैप्चर हो चुके हैं और प्रीमियम की बात करें तो 170 रुपये का प्रीमियम हमने कैप्चर किया हुआ है। लेकिन निफ्टी जो है ना अभी अपना ये वाला लो ब्रेकडाउन करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में ग्रीन कैंडल वगैरह बनेगी तो अपने को निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसका लो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और ये केवल गिरता हुआ जा रहा है। देखते हैं और कहाँ तक निकल पाते हैं। देखिए लगभग 279 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने के बाद प्राइस ने छोटा सा एक पुल बैक लिया हुआ है और निफ्टी ने यहाँ पे जो कैंडल बनाई ना, इस वजह से मैं अभी ट्रेड से नहीं निकल रहा हूँ, वरना देखो प्रॉफिट तो अपने को इनफ हो चुके हैं। 1,40,000 हम लोग इसमें 179 तक देख चुके हैं, तो 180 रुपये का प्रीमियम हम कैप्चर इसमें देख चुके हैं। लेकिन कैप्चर करने वाली बात है कि कैप्चर कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2 लाख पार कर जाना चाहिए। और ये क्यों कर जाना चाहिए, क्योंकि निकलने का कोई सिग्नल अभी तक मार्केट ने दिया नहीं कि भागने वाला। अब नीचे इसके 81,500 का नंबर है। 81,500 के बाद अभी यहाँ पे पिन बार एक कैंडल बनी है जो कि पॉजिटिविटी का साइन होता है मार्केट में। तो ऐसे में ना अभी थोड़े मोड़े बायर वगैरह ऐड होने दो, प्राइस को थोड़ा सा पुल बैक लेने दो। जैसे इसने अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं किया, इसने तो चलो नहीं गिरा, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे काम करे, बट ये कंटिन्यूशन में आया हुआ है। छोटा मोटा हो सकता है कि ये बड़ी बड़ी कुछ कैंडल वगैरह बनाए, आसपास के जो सेलर वगैरह बैठे हैं ना, इनको मार्केट भगाए और भगाने के बाद वापस हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू करे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। ठीक है, 15 मिनट में क्या दिख रहा है, 15 मिनट में तो बैक टू बैक 4 कैंडल बनी हुई है। तो एक 4 कैंडल के बाद एक आधा ग्रीन कैंडल तो बनता है, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि ट्रेड में ऐसे तो जाना नहीं है। आज अगर मार्केट ने मौका दिया है तो उसको कैप्चर करने का पूरा कोशिश करेंगे। 200 का नंबर लगा लेते हैं, क्या पता मार्केट 200 तक का टारगेट दे दे, तो हम लोग 2 से ऊपर का प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। क्वांटिटी क्योंकि छोटी प्ले कर रहे हैं, एक ही इंडेक्स में काम कर रहे हैं, तो तीनों इंडेक्स की बराबरी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बार बार आपको विक वगैरह दिखाई दे रहा है, तो एक बार तो मार्केट ब्रेकडाउन करेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 500 का नंबर है, तो सेंसेक्स में अगर 500 का नंबर पास में आ गया है तो ये भी ब्रेकडाउन लगे हाथ हो ही जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अब चार्ट में आ जाओ। यहाँ पे चार्ट में क्या हो रहा है कि मैं क्यों अभी वेट कर रहा हूँ मार्केट में, जबकि मुझे प्रॉफिट ठीक ठाक हो गए। देखिए हुआ क्या है, जब मार्केट में बायर वगैरह बैठना शुरू हुए, जब ये बायर वगैरह बैठना शुरू हुए, अभी तक इन बायर को निकाला नहीं गया था, यहाँ पे भी बायर थे। अब जैसे जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा, जैसे एक झटका और देगा, तो और मार्केट में जब ये लोग निकलना शुरू करेंगे, मार्केट क्या करेगा, और गिरावट करेगा। सेम उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के चार्ट में कहानी है। अभी आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, सर अब ब्रेकडाउन हो तो गया, निकल तो गए सारे के सारे बायर निकल चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे और गिरावट होगी ना मार्केट के अंदर, पीछे के लोग भी निकलना शुरू करेंगे। तो मेरे हिसाब से मार्केट को कम से कम 55,200 का नंबर ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, सर ट्रेड कैसे होल्ड करें। भाई साहब, ट्रेड होल्ड करने का तरीका क्या होता है, देखिए 5 मिनट की 4-5 कैंडल ने लगातार नीचे का मोमेंटम किया। प्रीवियस रेड कैंडल इंपॉर्टेंट कौन सी है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में प्रीवियस के इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा हाई है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, प्रीवियस रेड कैंडल का हाई निकल गया जी, निकल जाओ। देखो बड़े ट्रेंड कैप्चर करने के लिए जो मेजर कैंडल होती है, उस कैंडल का हाई जब तक नहीं निकलता तब तक आप ट्रेड में रहो। लेकिन यहाँ पे लालच आपको मार जाती है, कैसे, मैंने 179 रुपीज का प्रीमियम देखा। ठीक है, अब ऐसे में मेरा प्राइस 1.32 के आसपास भी गया, 179 से 1.32 के आसपास भी गया, 1.32 से वापस 1.40 1.45, अब ये वापस ऊपर नीचे कर रहा है। अब आपको लगता है कि जो दिख गया वो आपका हो गया। मैं कहता हूं जो दिख गया, लेकिन जब तक वो ट्रेडिंग अकाउंट में बुक ना हो जाए, मार्केट बंद ना हो जाए, वो आपका नहीं है, जब तक वो आपके बैंक खाते में नहीं आता। तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ, उसके बाद फिर से अब यहां से कैंडल गई, तो प्रीवियस कैंडल अब ये है, उसके बाद प्रीवियस कैंडल ये है। अब यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, कैंडल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ऐसे में प्रीवियस कैंडल का हाई मानोगे तो मार्केट निकाल ही देगा, तो आप तो डर के निकल जाओगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से देखता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ, 4 रेड कैंडल आपको दिख रही है। अब एक आधा 2 ग्रीन कैंडल भी बन गई, तो इस 4 कैंडल को खत्म नहीं कर देगी। 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस एक्शन का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, तब जाके मार्केट खत्म होता है। तो अभी हम वेट करेंगे भैया, अभी ऐसे निकलने वाले कुछ है नहीं। हम 200 का नंबर का वेट करेंगे, 200 का नंबर ब्रेकडाउन होना चाहिए। और सिमिलर टाइम पे मैं सेंसेक्स का मान के चलता हूं कि अगर ये 200 ना भी पहुंचे, अगर सेंसेक्स ने 500 का ब्रेकडाउन कर दिया, इसने अपना ब्रेकडाउन कर दिया और ये अगर नहीं कर पाया 200, तो फिर मैं प्रॉफिट वगैरह बुक करके कहीं पे भी निकल सकता हूं। तो वो अपना आइडिया होगा। अभी हम लोग कहां पे चल रहे हैं, 1.55 1.56 के आसपास अभी चल रहे हैं, तो गाड़ी यहाँ पे चल रही है, चलने देते हैं। इसके अंदर हम लोग, मेरे को लगता है कि हम 2.20 2.30 से ऊपर का हम प्रॉफिट बुक करके जाने वाले हैं। तो मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई आज की, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपसे तब मिलूंगा जब ये ब्रेकडाउन वगैरह करे, या ये ब्रेकडाउन वगैरह कोई भी करता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के टाइम पे। देखिए ये चलना शुरू हो चुका है, मुझे वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा। 194 196 के आसपास हम आ चुके हैं। 1000 क्वांटिटी में 263 रुपये पे हमने बाई किया हुआ है, और प्राइस कहाँ चल रहा है, 460 461 रुपये। तो 200 रुपये का मोमेंटम, 75% का ROI, जितना कैपिटल हमने लगाया उसका वो अपने को निकल गया।
तो सेंसेक्स ने अब जाके अपने रेंज का ब्रेकडाउन दिया और सिमिलर टाइम पे निफ्टी ने अब जाके अपने रेंज का ब्रेकडाउन दिया। तो मैं भी आपको कहानी क्या समझा रहा था, इस कैंडल की वजह से मैं ट्रेड में बैठा हुआ था कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद प्राइस में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मार्केट से निकल जाया जाए, इसीलिए मैंने वेट किया कि एक बार तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने के लिए अवश्य आएगा। तो 500 का नंबर अब देखो ये नीचे की तरफ है, तो हो सकता है ये 500 का एग्जैक्ट सपोर्ट ले ले। तो जैसे इसका टच वगैरह करता है हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके फिर मैं आपसे मिलूंगा। देखिए जी, मार्केट में ये मोमेंटम वापस घूम चुका था, तो ये नीचे आया है 211 के आसपास आया हुआ है और हम लोग यहाँ पे 2,03,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग बुक करके जा रहे हैं। अब 1000 क्वांटिटी में 55,700 के अंदर मैंने काम किया, अपने को 75% से ज्यादा का आरओआई मिला, 2,03,000 रुपए का मोमेंटम हमने कैप्चर किया। जितना इंडेक्स में मोमेंटम हम कैप्चर करते हैं उतना प्रीमियम कैप्चर किया। तो किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, लेकिन ये कैंडल की कहानी यहाँ तक आती है, यहाँ तक आप मान लो। हालांकि ये 500 के पास मुड़ा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि मेरा प्रीमियम मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है और ये हो सकता है कि 500 का ब्रेकडाउन वगैरह करे ना करे, सपोर्ट ले जाए। रीजन की ऑलरेडी मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऐसे में मुझे फिर ट्रेड होल्ड करने के लिए 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। उससे पहले तो देखो बात बनेगी नहीं। तो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा तभी मैं ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो जो प्रीमियम 90 रुपए का चाहिए उससे दुगना प्रीमियम मिल गया। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अपने ट्रेड से प्रॉफिट बुक कर लिया। इंट्राडे है तो इंट्राडे की तरह ही लेके चलते हैं कि इंट्राडे में मोमेंटम जितना कैप्चर कर सकते हैं उतना हमने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, तो आज इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और वीडियो में इस कुछ कमेंट वगैरह हो आपका तो आज इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो खत्म करते हैं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एंट्री लेने के बाद डायरेक्टली मार्केट गिरता हुआ गया, मैं होल्ड कर रहा हूं और मेरे को प्रॉफिट बन गया आज भी, तो ये मत बोलना है कि पूरे वीक में आपका प्रॉफिट हुआ है। 4 हफ्तों से लगातार में केवल एक हमारा लॉस हुआ था, बाकी सारे दिन ग्रीन है। क्यों ग्रीन हो रहे हैं, क्या मार्केट के अंदर कंडीशन है? मैं कभी मार्केट में तीसरी कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूं, कभी मैं दूसरी पे कर रहा हूं, कभी कभी मैं मार्केट को पूरे दिन छोड़ देता हूं, उसके बाद में ट्रेड करता हूं। तो क्वालिटी ट्रेड लेने के लिए आपको चार्ट की समझ और कैंडल की पकड़ होनी चाहिए। जब चार्ट की समझ नहीं है, कैंडल की पकड़ नहीं है, तो क्वालिटी ट्रेड आप नहीं ले सकते हो। इंडिकेटर के सहारे से मार्केट को आप हर दिन नहीं जीत पाओगे, ये बात तो आप मान के चलो। चार्ट को जितना नस, ये देखो मार्केट की नस पकड़नी है ना, आपको उसके एकदम नीचे खून के एकदम पहुंचना है कि खून की उत्पत्ति कहां से हो रही है। तो आपको कैंडल्स के स्ट्रक्चर, चार्ट के बिहेवियर, बायर सेलर के जोन के बारे में पता होना चाहिए। आपके भी लॉसेस बंद हो जाएंगे। लॉसेस होंगे लेकिन वो बहुत कम हो जाएंगे। लॉसेस होंगे, आप लेना सीख जाओगे, आपको पता रहेगा कि लॉसेस लेना क्यों जरूरी है। तो इसी के साथ आज हम अपना ट्रेड खत्म करते हैं। मार्केट को अब जाने देते हैं जिधर ये जाना चाहता है। सेलर वगैरह मार्केट में आ चुके हैं, हो सकता है कि मार्केट 200 का नंबर भी ब्रेक डाउन कर दे, जैसा मैंने आपको बताया। इसको चलने देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।